अब आइए देखते हैं माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब का बायो कंट्रोल एजेंट में क्या वर्क होता है। बायो कंट्रोल रिफर्स टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। प्लांट डिजीज और पेस्ट को रोकने के लिए इनका यूज किया जाता है। इन मॉडर्न सोसाइटी दिज प्रॉब्लम हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली बाय द यूज ऑफ केमिकल। मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग केमिकल के यूज से बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रहा है। बाय यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, हम लोग इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। इनको मारने के लिए केमिकल का यूज करते हैं, तो बहुत सारा ह्यूमन डेली लाइफ में प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रहा है इस केमिकल के थ्रू। दिस केमिकल आर टॉक्सिक, एक्सट्रीमली हार्मफुल। ये केमिकल जो होते हैं काफ़ी टॉक्सिक होते हैं और हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए भी और एनिमल के लिए भी, जो कि पॉल्यूट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, सॉइल को, ग्राउंड को, और फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्रॉप, ये सब को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। आवर सॉइल इज ऑल्सो पोल्यूटेड थ्रू आवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड टू रिमूव वीड्स। जैसे इंसेक्ट को मारने के लिए हम लोग वेडिसाइड और केमिकल का यूज करते हैं, तो ये क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं सॉइल को, बहुत सारा चीज़ को। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है बायो कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। बोल रहा है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए पेस्ट से हम लोग जो कंट्रोल करते हैं उससे क्या क्या डिजीज, और डिजीज क्या है उसके बारे में पढ़ना है। इन एग्रीकल्चर देयर इज मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट डेट रियलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन रेदर देन इंट्रोड्यूस केमिकल। बोल रहा है कि एग्रीकल्चर में हम लोग नेचुरल प्रिडेशन का यूज करते हैं मारने के लिए, वो केमिकल से ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे किसी भी केमिकल का यूज करके हम लोग किसी चीज़ को मारेंगे, उससे अच्छा होगा कि किसी उसके नेचुरल प्रीडेटर का यूज करके उस इंसेक्ट को मारे। वही बोल रहा है कीप बिलीव इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ दैट बायोडाइवर्सिटी फॉर द हेल्थ। उसमें क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी जो होता है और उसमें कमी आएगा, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी में कमी आएगा क्योंकि जिस इंसेक्ट का ज़रूरी नहीं है मारना, उस वो केमिकल उसको भी मार देता है और हमारे हेल्थ पे भी असर पड़ेगा केमिकल का। बट उसका नेचुरल प्रीडेटर से उस चीज़ को मारेंगे तो उसमें बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहेगा। जिसको नहीं मरना चाहिए वो भी मर जाता है, जो हम लोग के लिए इंसेक्ट वांटेड है वो भी मर जाता है, तो वो नहीं मरेगा उसके इसमें यही बता रहा है द मोर वेराइटी ऑफ लैंडस्केप हैज मोर सस्टेनेबल it is the organic farmer therefore work to create system where insect that someone called pest and not eradicate। तो ऑर्गेनिक फार्मर जो थे इस चीज़ को आगे क्या किए, यूजफुल किए, जिससे क्या फ़ायदा हुआ हम लोग को, जो पेस्ट थे हमारे ज़रूर के वो नहीं मर पा रहे थे, इरिडिकेट नहीं हो रहे, बट इंस्टीड ऑफ केप मैनेजेबल लेवल एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम चेक द बैलेंस एंड विद इन द लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम। और उसको मैनेजिंग लेवल में हम लोग चेक करके यूज कर रहे थे, जिससे हम लोग का बायोडाइवर्सिटी जो मेंटेन रहे। कॉन्ट्रेरी कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस जो था, कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस जो था वो केमिकल मेथड दोनों को मार रहा था, बट ये यूजफुल था उसके रिस्पेक्ट में। और क्या, एंड हार्मफुल लाइफ एंड डिस्क्रिमिनेटली दिस इज होलिस्टिक अप्रोच seek to develop the understanding web interaction between myriad and of organism and constitute the flora fauna। तो इसमें क्या हो रहा था, जैसे कि इन किसी भी नेचुरल प्रीडेटर का यूज करके हम लोग उस चीज़ को मार रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था कि अदर ये हम लोग का होलिस्टिक अप्रोच ये हो रहा था कि डेवलपिंग वेव इंटरेक्शन जो हो, वेव इंटरेक्शन दो चीज़ के बीच में जो हो रहा था वो नहीं बिगड़ रहा था। ठीक है, myriad of organism and constituent flora fauna, this organism farmer hold view eradicate the creature, that creature often describe and pest not only possible but also undesirable without them beneficial predatory and parasite insect which depend on food and host and able to survive। तो वही बोल रहा है कन्वेंशनल फार्मिंग जो हम लोग करते थे, तो कन्वेंशनल फार्मिंग में नेचुरल प्रीडेटर का यूज करते थे, तो उससे हम लोग को फ़ायदा होता था कि जैसे कि इसमें आगे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जिस रेस्पेक्टिव पेरेंट, जैसे कि एक इंसेक्ट को हम लोग को मारना है तो इसका नेचुरल प्रेडेटर देंगे तो उस सिर्फ इंसेक्ट को ही मारेगा। ठीक है, अदर किसी क्रिएचर को नहीं मारेगा।
और फूड और होस्ट से वो सर्वाइव करेगा। दिस यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर एंड ग्रेटली रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ टॉक्सिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड। उससे क्या होगा कि जैसे उस डिपेंडेंसी हो जाएगा, केमिकल जो है वो टॉक्सिक रिड्यूस करेगा, कम करेगा, बायो कंट्रोल को कम करेगा। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज टू बी बिकम फेमिलियर टू वेरियस लाइफ फॉर्म द इनहेबिट फील्ड। प्रीडेटर जो था एज वेल एज पेस्ट जो था उसका लाइफ साइकिल नहीं बिगड़ेगा, पैटर्न ऑफ फीडिंग सही रहेगा एंड हैबिट टू प्रीफर दिस विल बी डेवलप अप्रोप्रिएट मीन्स बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल से अप्रोप्रिएट होगा। अब आइए देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल के थ्रू से, कन्वेंशनल में एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग को समझाना चाह रहा है, कन्वेंशनल में एग्जाम्पल के थ्रू समझाना कि किसका नेचुरल प्रीडेटर किसको मारेगा। द वेरी फेमिलियर बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगनोफ्लैगेलेट आर यूजफुल टू गेट रीड एफिड्स एंड मस्क्यूटो। लेडी बर्ड जो होगा वो एफिड्स को मारेगा और ड्रैगनोफ्लैगेलेट जो होगा वो मस्क्यूटो को मारेगा। An example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillar is the bacteria Bacillus thuringiensis, often written as इनको BT में शॉर्टकट में लिखते हैं। These are available in sachets. Dried spore are mixed in spread on to vulnerable plant and the brassicas and fruit trees and these eaten by the insect larva। अब देखिए इसमें एक बीटी बैसिलस थ्रूजिनेसिस का भी एग्जांपल दिया हुआ है। तो बैसिलस थ्रूजिनेसिस जो है उन मार्केट में अवेलेबल होते हैं सेटेस के थ्रू, जैसे कि स्पोर्ट्स में उनको जाके मार्केट में हम लोग बाई करेंगे तो एक पैकेट होगा तो उसमें बहुत सारे इनके स्पोर होते हैं, उसमें अवेलेबल होंगे। तो उनको क्या करते हैं हम लोग को वाटर में मिक्स करके और प्लांट पे छिड़कते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो उनका इंसेक्ट होता है वो इंसेक्ट उनको लेने से उनके लार्वा स्टेज में गट में जाएगा और वो जो टॉक्सिन है वो कुछ पीएच पे अपना वर्क करेगा। ठीक है, दिस बैक्टीरिया डिजीज किल द कैटरपिलर बट लिव अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड। बट उसके कारण दूसरा इंसेक्ट, कन्वेंशनल का यही तो एक यूजफुल था कि जैसे कि उसका रेस्पेक्टिव जो जिसके लिए हम लोग मारने के लिए यूज करेंगे सिर्फ वही मरेगा। ठीक है, तो उस वही बोल रहा है कि बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेथड जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड एंड साइंटिफिक इंट्रोड्यूस बी थ्रीजेनेसिस toxin gene in plant and such plant are resist to attack the bt cotton is one such example of cultivated in some state in our country। बोल रहा है कि पिछले हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते थे, उसका जीन को बीटी बैक्टीरिया में पास करा के और उसको हम लोग क्या करते थे प्लांट पे उसको ग्रो करा देते थे। तो उससे क्या हो जाता था कि वो रेसिस्टेंस हो जाता था। वो प्लांट जो था, प्लांट क्या करता था, बैक्टीरिया को ले लेता था, प्लांट जो थे रेसिस्टेंस हो जाता था डिजीज़ के रिस्पेक्ट में, तो फिर वो इंसेक्ट उसको प्लांट को हार्म नहीं कर पा रहे थे। यही बोलना चाह रहे हैं। ए बायोलॉजिकल कंट्रोल, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देता है ए बायोलॉजिकल कंट्रोल। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है। ए बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप फॉर यूज द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस। ट्राइकोडर्मा एक क्या होता है, फंगस होता है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंजाई एंड डेट आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन। ट्राइकोडर्मा जो होता है वो फंगस होता है, वो फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग इन द सेंस, तो बोल रहा है कि ट्राइकोडर्मा जो होता है एक फंगस होता है, वो फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग इन द सेंस बोल रहा है कि जैसे कि N2 को क्या करता है इन्वायरमेंट से N2 लेके NH3 में सॉइल को NH3 बना के
और सॉयल को देता है, जिससे क्या करता है, प्लांट लेता है। एक होता है फ्री लिविंग, एक होता है सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक होता है डायरेक्ट प्लांट में N2 से NH3 बनता है। फ्री लिविंग में होता है कि N2 से NH3 बनता है, वो सॉयल में बनता है। ठीक है, तो वहीं बोल रहा है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल डेवलपिंग ट्रीटमेंट प्लांट ट्राइकोडर्मा स्पीसीज फ्री लिविंग होता है, कॉमनली रूट इकोसिस्टम में देखने के लिए मिलता है। सही बात है, सेवरल प्लांट पैथोजन को मारने के लिए। अब एक एग्जांपल दिया, वेक्यूलो वायरस एक ऐसा पैथोजन होता है जो अटैक करता है सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोड, उसके अलावा किसी को भी नहीं। समझ रहे हैं? दिस मेजोरिटी ऑफ बैक्यूलो वायरस बायो कंट्रोल एजेंट आर इन जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, उसका जीनस का नाम दिया होगा न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। दिस वायरस एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। बोल रहा है कि ये जो होते हैं वो नैरो स्पेक्ट्रम इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोड को मारेंगे, आर्थ्रोपोड के अलावा किसी भी स्पीसीज को नहीं हार्म करेंगे। यही बोल रहा है, दिस वायरस एक्सीलेंट कैंडिडेट स्पीसीज एंड नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन, दे हैव बीन shown no negative impact on plant, मैमल, बर्ड, फिश एंड इवन नॉन टारगेटेड स्पीसीज। कोई प्लांट पे इसका असर नहीं पड़ेगा, मैमल्स पे नहीं पड़ेगा, बर्ड्स पे नहीं पड़ेगा, फिश पे नहीं पड़ेगा और नॉन टारगेटेड इंसेक्ट भी नहीं पड़ेगा। ऑर्थोपोड के अलावा किसी भी इंसेक्ट को नहीं मारेगा, तो नॉन टारगेटेड इंसेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। दिस स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड बीइंग कंजर्व टू एड एंड ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसीलिए IPM के थ्रू इनको रखते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के। व्हेन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, सेंसिटिव एरिया जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस होने की ज़्यादा चांस है, डर है, तो वहाँ IPM इनका यूज करते हैं, जिससे क्या होगा कि नॉन टारगेटेड इंसेक्ट को नहीं मारेगा, जिससे हमारे बायोडाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन रहेगा। वही बोरा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को ट्रीट करता है, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अनबैलेंस होने का चांस, डर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम और व्यू से पूछ भी सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब बोलना चाह रहा है कि माइक्रोब जो है वो एज बायो फर्टिलाइजर के रूप में कैसे यूज होते हैं, देख रहे हैं। विथ आवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट पोल्यूशन इज मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। सही बात है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो मेजर कॉज है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू मीट आवर एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिमांड कंट्रीब्यूटर सिग्निफिकेंटली टू दिस पॉल्यूशन। अगर इनका ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। ऑफ कोर्स वी नाउ रियलाइज दैट आर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड देयर आर लार्ज प्रेशर एंड स्विच द ऑर्गेनिक फार्मिंग। बोल रहा है कि जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज करेंगे तो इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या कर रहा है, स्विच कर रहा है। इनको स्विच ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज टू बायो फर्टिलाइज़र, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज करेंगे। तो देखिए जैसे कि बायो फर्टिलाइज़र जो ऑर्गेनिज्म के कारण बायो फर्टिलाइज़र बनेंगे, ऑर्गेनिज्म से जो क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ाएंगे और सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे। मेन सोर्स होते हैं बायो फर्टिलाइज़र के बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, You have a study about nodule on the root of leguminous plant formed by the symbiotic association of rhizobium। जैसा कि हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़े हैं कि नोड्यूल में सिम्बायोटिक एसोसिएशन कैसे कराता है। जैसे कि प्लांट हो गया लेगुमिनस प्लांट, तो यहाँ पे N2 को NH3 में, इनके रूट में NH3 की मात्रा बढ़ा देता है राइजोबियम बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फार्म which used by the plant as nutrient. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living the soil. Azospirillum और Azotobacter enriching the nitrogen content of the soil. फ्री लिविंग क्या होता है, फ्री लिविंग होता है जैसे कि N2 को NH3 में सॉइल में NH3 का मात्रा बढ़ा देते हैं और सॉइल से जो न्यूट्रिएंट और प्लांट लेता है, तो इस NH3 से फिर प्लांट
ग्रो करता है, ठीक है। तो इसलिए इनको फ्री लिविंग बोलते हैं। डायरेक्ट प्लांट में नहीं जाते हैं, सॉइल में होके तब प्लांट में जाते हैं। और ये सिम्बायोटिक होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट के रूट से, डायरेक्ट प्लांट के रूट में ही होते हैं, ठीक है। फिर एक एग्जांपल दिया हुआ माइकोराइजा। फंजाई आर ऑल्सो नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ प्लांट माइकोराइजा। माइकोराइजा एक प्लांट होते हैं जिसमें एसोसिएशन होते हैं दो का, अलगी और फंजाई का। मैनी मेंबर ऑफ जीनस ग्लोमस इसका जीनस होते हैं माइकोराइजा में। फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ दिज एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासिस इट इज टू प्लांट। सॉइल से फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके प्लांट को पास करता है। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट ऑल्सो सच एज ए रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन। तो इससे क्या होता है, जो पैथोजन के रिस्पेक्ट में जो होता है रेजिस्टेंस हो जाता है प्लांट, तो पैथोजेंस की इस पर कोई टॉलरेंस, जैसे कि पैथोजन इनको इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं, प्लांट इन्फेक्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से आइए देखते हैं पैथोजन इन्फेक्ट नहीं कर पाते, टॉलरेंस हो जाते हैं। सेलिनिटी को भी और ड्रॉट वाटर मात्रा बढ़ा देते हैं और ओवरऑल इंक्रीज कर देते हैं प्लांट के ग्रोथ को, डेवलपमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर देते हैं, टॉलरेंस करते हैं पैथोजन के रिस्पेक्ट में, प्लांट का टॉलरेंस हो जाता है। सेलिनिटी को मेंटेन करते हैं, ड्रॉप वाटर को मात्रा को मेंटेन करते हैं, ओवरऑल इंक्रीज कर देते हैं प्लांट ग्रोथ का, ठीक है। माइकोराइजा एज ए बायो फर्टिलाइजर के रूप में कितने इंपॉर्टेंस होते हैं प्लांट के लिए। उसके बाद से बता रहे थे व्हाट एडवांटेज ऑफ फंगस डेराइव फ्रॉम दिस एसोसिएशन। अब एक हम लोग को साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। साइनोबैक्टीरिया एज ए बायो फर्टिलाइजर में क्या हेल्प करता है, तो आइए देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, मेनी विच फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। एनाबियाना और नोस्टोक ऑसिलेटेरिया एग्जाम्पल दिया हुआ है इनका, साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है। इन पैडी फील्ड ये क्या करते हैं, पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर का यूज, इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर होते हैं किसमें, पैडी फील्ड में। ब्लू ग्रीन अलगी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल एंड इंक्रीज फर्टिलिटी। ब्लू ग्रीन अलगी जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में क्या करता है, फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। करेंटली इन आवर कंट्री नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट एंड फार्मर यूज दिस रेगुलरली इन फील्ड रेप्लिन सॉइल एंड न्यूट्रिएंट टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो बहुत सारा आजकल हम लोग को मार्केट में आ गया है माइक्रोब के हेल्प से बायो फर्टिलाइजर जो बन के, जिससे कोई भी केमिकल के रिस्पेक्ट में बहुत सॉइल के लिए अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।